Dear students, have a nice day to all. Welcome all of you in my science class today. In previous class, we have understood the states of matter up to gas. Now initially we will talk about the fourth and fifth states of matter, that is plasma and BC. So let's start. What is plasma? Plasma is generally gaseous states, but it differs from normal gaseous state because it is super hot states of matter. And it is also known as super hot states of matter. तो प्लाज्मा को हम सबसे पहले समझेंगे। एक बेसिक चीज़ें जाननी होगी कि जिन पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे उन पार्टिकल्स को हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम दे रहे थे। कह रहे थे कि जो भी चीज़ें हैं हर सबस्टेंस पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स मूव कर सकती हैं, पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे थे, उसके अलावा कुछ और चीज़ों को हमको इसमें हम माइंड करना है कि जो भी पार्टिकल्स होती थी उन पार्टिकल्स के अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स क्या हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होती हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। पार्टिकल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आउटसाइड सेल्स होती हैं, यानी जो स्पेसेस होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता रहता है। तो प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर, चूँकि ये पहले नहीं था, बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी करके ये बता दी गई कि हाँ इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होती हैं, उसके बाद ये स्टेट आया। इस स्टेट को हम लोग जान पाए। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बेस पे ही इसको हम समझ सकते हैं। तो जब भी पार्टिकल्स, यहाँ ये कहा गया कि जब हम किसी गैस को लेकर के, जनरली इनर्ट गैसेस को, जैसे हीलियम, नियान, क्रिप्टन, जेनन, इस सब को लेकर के जब हाई टेम्परेचर उस पे देते हैं तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो गैसियस मॉलिक्यूल यानी गैसियस पार्टिकल होते हैं उनके जो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इससे अफेक्ट होते हैं टेम्परेचर से। और टेम्परेचर से जनरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होते हैं और इनमें एक बाइंडिंग एनर्जी होती है जो इनको बांधे रखती है। चाहे हम कितना भी एनर्जी दे दें ये अपने न्यूक्लियस को छोड़ करके बाहर नहीं आएंगे। बट जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिकल, अगर हम ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस बाहर निकल आता है, मतलब आउटसाइड निकल आएगा। और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है जो कि न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाता हुआ पार्टिकल में होता है। तो इस चीज़ को देख करके जब हम बताए हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर्स जब अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो जो पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने जगह को, अपने पोजीशन को छोड़ करके आउटसाइड द सेल चले आते हैं, और इस तरह से ये एक एटम से फ्री हो जाते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे अलग होकर के एक निगेटिवली चार्ज्ड आयन के रूप में आ जाते हैं। और जो एटम होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन जंप कर गए हैं, वो एटम अब चूंकि यहाँ से निगेटिव चार्ज निकल गया है, तो निगेटिव चार्ज निकल गया तो बचा पॉजिटिव चार्ज, तो एटम जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज रहता है। तो निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज दो चीज़ें यहाँ एक ही इस मैटर के अंदर, जिसको हम हीट कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, उस मैटर के अंदर दो आयंस क्रिएट हो गए हैं ज़्यादा टेम्परेचर देने की वजह से। और हम जानते हैं इन फिजिक्स की, जब पॉजिटिव और निगेटिव आयन आपस में आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो वहाँ पे फ्लोरेसेंस होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से फ्लोरेसेंस क्रिएट होता है, और फ्लोरेसेंस यानी लाइटनिंग क्रिएट होती है, और यहाँ जब ये दोनों मिलते हैं तो प्लाज्मा स्टेट का जनरेशन होता है, यानी प्लाज्मा स्टेट जनरेट करता है।
तो आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मा स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट का ही फॉर्म है, बट गैसियस स्टेट का फॉर्म कैसे होगा, क्योंकि गैस नॉर्मली उनमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जब हम किसी गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो उस टेम्परेचर की वजह से उस गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली आयनाइज्ड यानी हॉट आयनाइज्ड हो जाते हैं गर्म होकर के, और उनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो जाते हैं, प्रोटॉन्स एटम्स के अंदर रहते हैं, एटम्स यानी पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो उस पर निगेटिव चार्ज है, और इस तरह से दो चार्ज का जनरेशन होता है, दोनों चार्ज इक्वल होते हैं। जब ये दोनों चार्ज आपस में कोलाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की वजह से फ्लोरेसेंस जनरेट हो जाता है, और इस जब फ्लोरेसेंस होता है तो एक नए स्टेट्स ऑफ मैटर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो आप प्लाज्मा को समझ गए होंगे कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा इज हॉट ionized gas consisting of equal number of positively charged ion and negatively charged ion। प्लाज्मा एक हॉट यानी बहुत गर्म आयनाइज्ड गैस है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन है तो इसलिए आयनाइज्ड गैस का नाम दे रहे हैं। और कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, जो कि रखता है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड निगेटिवली चार्ज आयन, जिसमें बराबर बराबर पॉजिटिवली चार्ज आयन निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। तो ये आप समझ गए। अब एज फॉर एग्जाम्पल स्टार्स, लाइटनिंग, सन, इनकी बात करेंगे। पहले हम इन चीज़ को समझ लेते हैं। इन अदर्स वर्ड, दूसरे शब्दों में, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ स्टार्स, अगर स्टार्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है तो क्या होता है, एटम्स लॉस देयर इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई, यानी पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव आयन है, निगेटिव आयन, और न्यूक्लियाई पे पॉजिटिव आयन है। मिक्सचर इसका जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करता है, एंड रिजल्ट इन द प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर, इस तरह से रिजल्ट करता है एक प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर। फिगर हम यहाँ पे दिखाए हुए हैं, इस एटम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो निगेटिव आयन, ये दोनों देखो, ये आपके दो ये एक नॉर्मल एटम है जो, और इससे ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो एटम है, और जिसमें प्रोटॉन है बस केवल, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ बात की, स्टार्स, लाइटनिंग और सन की। इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्या है ये। सन को हम क्यों, प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर, सन इसमें आएगा, स्टार्स भी आएंगे। एक प्लाज्मा टीवी का नाम सुने होंगे, वो भी इसी प्लाज्मा की वजह से अपने स्क्रीन पे अपने जो भी चीज़ें हैं उसको दिखाता है। स्क्रीन पे जो दिखता है इस प्लाज्मा स्टेट्स के कारण ही हमको दिखता है प्लाज्मा टीवी में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सन का। सन की बात करेंगे तो सन में देखिए, जब सन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को पहले जान लीजिए। सन में हाइड्रोजन होता है, जो 70% हाइड्रोजन होता है, 70% हाइड्रोजन होता है, और हीलियम होता है 28%। ठीक है, हीलियम 28% होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये होता है 1.5%। और अदर गैसेस कुछ होती हैं जिसमें जनरली आ जाएगा नियान, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ये सब होते हैं 0.5%। इसको याद रखिएगा। सन में ये सन इन्हीं सब से मिलकर बना होता है। द सन इज ह्यूज ग्लोइंग स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस, यही हॉट गैसेस हैं। ग्लोइंग स्फीयर है हॉट गैसेस का, ये क्या होता है, इस गोला है जनरली। तो आप सन जान गए। सन क्या है कि सन हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर सम गैसेस लाइक नियान, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, इन सब की एक ह्यूज ग्लोइंग स्फीयर है जो कि हॉट गैसेस होती हैं। और यहाँ पे बहुत तेज चमकता है सन। क्यों चमकता है? क्योंकि ये प्लाज्मा स्टेट का वजह है। तो प्लाज्मा स्टेट, इसमें जो हाइड्रोजन होता है ये सबसे ज़्यादा है, और हीलियम। आपको बता दें कि यहाँ पे फ्लोरेसेंस क्यों होता है, इतना ज़्यादा सन क्यों चमकता है।
तो चमकने का वजह आप जैसे कि एग्जाम ऐसे डेफिनेशन में पढ़े कि क्या होता है जब किसी गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है। आप जानते हो कि सन के पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और गैसेस से बना हुआ है, तो गैस जो है वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे आयनाइज हो गए हैं। जब आयनाइज हो गए हैं तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो गया और उस चार्ज की वजह से इतनी ज़्यादा वहाँ फ्लोरेसेंस दिखती है, इतनी ज़्यादा लाइटनिंग दिखती है हमारे सन में। स्टार्स क्यों चमकते हैं, ये भी प्लाज्मा की वजह से चमकते हैं, क्योंकि स्टार्स दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन जो होता है वो किनारों की तरफ होता है स्टार्स के, और हीलियम जो है एज ए कोर होता है, यानी बीच में होता है। और इस तरह से ये जो हाइड्रोजन हीलियम दोनों ही बहुत ज़्यादा हॉट होने की वजह से क्या करते हैं, जो फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं। मतलब जैसे हम बताएं कि इनमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयंस जनरेट करेंगे, आयंस वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव और पॉजिटिव आयन की बनेगा, और इस तरह से यहाँ भी फ्लोरेसेंस होगा। तो आप प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इसे हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसे बताने की अगेन प्रयास करेंगे आपको।